नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी थोड़ा अलग है। सोचिए, एक छोटा सा बंदर का बच्चा है। उसे अपनी माँ से अलग कर दिया गया है। अब उसके सामने दो चीज़ें रखी गई है। पहली, एक ऐसी नकली माँ जो तार से बनी है लेकिन उसके पास दूध है, और दूसरी एक नकली माँ जो नरम कपड़े से बनी है लेकिन उसके पास दूध नहीं है। अब सवाल यह है कि वह बच्चा किसके पास जाएगा, दूध वाली माँ के पास या फिर उस नरम कपड़े वाली माँ के पास। यही सवाल था हैरी हैरलॉ के प्रसिद्ध प्रयोग के पीछे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ लोकेश असवाल और आप देख रहे हैं हमारी यूजीसी नेट साइकोलॉजी थ्योरी सीरीज। आज हम समझेंगे हैरलॉ का रेसस मंकी एक्सपेरिमेंट, जिसे साइकोलॉजी में अटैचमेंट और कॉन्टैक्ट कंफर्ट को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हैरलॉ ने रेसस मंकीज के बच्चों को उनकी बायोलॉजिकल मदर से अलग करके दो आर्टिफिशियल सरोगेट मदर्स के साथ रखा। एक सरोगेट मदर वायर की बनी हुई थी और दूसरी सॉफ्ट क्लॉथ से ढकी हुई थी। अब ध्यान देने वाली बात यह थी कि वायर मदर के पास दूध था जबकि क्लॉथ मदर के पास दूध नहीं था। अगर हम केवल भोजन की जरूरत को देखें तो हमें लग सकता है कि बंदर का बच्चा अपना ज़्यादा समय उस माँ के साथ बिताएगा जो उसे दूध देती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में परिणाम काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बंदर के बच्चे ने अपना काफ़ी समय सॉफ्ट क्लॉथ वाली मदर के साथ बिताया। जब उसे भूख लगती थी तब वह दूध लेने के लिए वायर मदर के पास जाता था, लेकिन खाना खाने के बाद वह वापस क्लॉथ मदर के पास आ जाता था। यानी सिर्फ भोजन ही बच्चे के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, उसे कंफर्ट, वार्मथ और फिजिकल कांटेक्ट की भी जरूरत थी। और यहीं से हैरलॉ के एक्सपेरिमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सामने आता है, कांटेक्ट कंफर्ट। कांटेक्ट कंफर्ट का मतलब है शारीरिक संपर्क से मिलने वाला आराम, सुरक्षा और भावनात्मक संतुष्टि। हैरलॉ के फाइंडिंग्स ने यह दिखाया कि अटैचमेंट केवल फूड या बायोलॉजिकल नीड्स पर आधारित नहीं होती, बच्चे को इमोशनल सिक्योरिटी और कंफर्ट की भी ज़रूरत होती है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। हैरलॉ ने यह भी देखा कि जिन मंकीज को उनकी मदर से अलग रखा गया था उनमें बाद में सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स देखने को मिली। उनका सोशल बिहेवियर सामान्य रूप से डेवलप नहीं हुआ। इससे साइकोलॉजी में अटैचमेंट और अर्ली सोशल एक्सपीरियंस के महत्व को समझने में मदद मिली। अब इसे थोड़ा आसान तरीके से समझिए। अगर एक बच्चे को केवल खाना, कपड़े और दूसरी फिजिकल ज़रूरतें पूरी कर दी जाए लेकिन उसे प्यार, सुरक्षा और अफेक्शन ना मिले, तो क्या उसका इमोशनल डेवलपमेंट पूरी तरह सामान्य होगा? हैरलॉ के रिसर्च ने बताया कि केवल फिजिकल नीड्स पूरी करना पर्याप्त नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग और कांटेक्ट भी डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हैरलॉ के एक्सपेरिमेंट ने इस आइडिया को चैलेंज किया कि अटैचमेंट मुख्य रूप से फूड सेटिस्फैक्शन के कारण बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको हैरलॉ का एक्सपेरिमेंट याद रखना है तो बस एक बात याद रखिए, भूख के लिए दूध जरूरी है लेकिन अटैचमेंट के लिए सिर्फ दूध काफ़ी नहीं है। यही हैरलॉ के एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी सीख थी। और इसी तरह साइकोलॉजी में कई एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं होते, बल्कि वे हमें इंसानी बिहेवियर को समझने का एक नया नज़रिया देते हैं। अगर आपको हमारी यूजीसी नेट साइकोलॉजी थ्योरी सीरीज पसंद आ रही है तो जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम साइकोलॉजी के एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट और थ्योरी को कहानी की तरह समझेंगे। धन्यवाद।